सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। देखिए, आज के वीडियो में हम तद्धित प्रत्ययों के विषय में अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्याकरण वीथी पुस्तक का जो 8वां अध्याय है प्रत्यय, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने कृत प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। तो कृत प्रत्ययों के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हमने पढ़े हैं। धातुओं से होने वाले बहुत सारे प्रत्यय हमने पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक NCERT क्लास 9th एंड 10th संस्कृत ग्रामर एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट से पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें प्रत्यय के अतिरिक्त और भी वीडियोस हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। तो तद्धित क्या है, कृत क्या है, इनकी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से यहाँ पर भी एक बार हम कर लेते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो इन तीनों में से जो धातुओं के साथ जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उनसे संज्ञा विशेषण और सर्वनाम इत्यादि बनाते हैं, वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा विशेषण कृदंत इत्यादि शब्दों के साथ जुड़कर फिर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का तात्पर्य है संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये जो तद्धित शब्द है, ये तत् प्लस हित इस प्रकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात उनका हित करने वाले प्रत्यय, किनका? शब्दों का, संज्ञा का, विशेषण का, कृदंत इत्यादि का हित करने वाले प्रत्यय, उनके अर्थों को परिवर्तित कर देने वाले, अर्थों को परिवर्धित कर देने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्दों के साथ जुड़कर जो प्रत्यय अर्थ को परिवर्तित करते हैं, वो तद्धित कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं, अर्थात तद्धित प्रत्यय मिलकर जो शब्द बन गया, उनमें फिर कारक विभक्तियां लगती हैं, अर्थात विभक्तियों में उनके रूप चलते हैं। प्रत्येक विभक्ति में, प्रत्येक कारक में उनके रूप आपको मिलेंगे। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे अर्थों में शब्दों के साथ तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भाव अर्थ है, जात अर्थ है, आपत्य अर्थ है, वाला, मतु, वाला, इससे युक्त, वह, उसमें है इत्यादि जो अनेक अर्थ हैं, उनमें तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों को यहाँ पाठ्यक्रम में 9वीं और 10वीं कक्षा के रखा गया है, तो उन्हीं तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। अब ये जो पुस्तक है व्याकरण वीथी, इसके अंतर्गत 10-11 प्रत्यय हैं जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो इस वीडियो में हम 5-6 प्रत्ययों को देखेंगे, क्योंकि 2 भागों में हम इन तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लगभग आधे प्रत्ययों को देखेंगे और उसके अतिरिक्त आधे जो हैं वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तद्धित प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जो है उसमें प की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। तू में जो ऊ है इसका भी लोप हो जाता है और मत शेष रहता है। तो शब्दों के साथ यहाँ पर मत जुड़ता है। अब कहाँ पर ये मत जुड़ेगा, कहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। जहां पर भी वाला अर्थ हो, जैसे शक्ति वाला, बुद्धि वाला, धन वाला, कीर्ति वाला, या कीर्ति से युक्त, या इसके पास कीर्ति है, इस प्रकार का अर्थ जहां पर हो, वहां पर स्वरांत शब्दों से, ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर हैं, उनसे मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। अब चूंकि इनसे जुड़े हुए, इनसे बने हुए जो शब्द हैं, उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, सभी कारकों में होते हैं। तो
पुल्लिंग में जो इसका रूप आपको दिखाई देगा वहां पर अंत में मान दिखाई देगा। स्त्रीलिंग में अगर रूप होगा तो मति दिखाई देगा अंत में, और नपुंसक लिंग में मत ही दिखाई देगा। जैसे शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, इस प्रकार तीनों लिंगों में इसके रूप होते हैं। यहाँ पर केवल पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं, सभी कारकों में, सभी विभक्तियों में इनके रूप चलते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे शक्ति शब्द है तो शक्ति वाला या शक्ति है इसके पास, इस अर्थ में जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो पद होता है शक्तिमत, और पुल्लिंग में रूप बनता है इसका शक्तिमान अर्थात शक्ति वाला। श्री शब्द से, जो कि स्वरांत है, मतुप प्रत्यय होता है वाला या इसके पास है अर्थ में, तो पद बनता है श्रीमत। पुल्लिंग में शब्द हो जाता है श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत। इसी प्रकार धी शब्द से मतुप प्रत्यय होकर पद बनेगा धीमत। पुल्लिंग में पद होगा धीमान अर्थात बुद्धि वाला। बुद्धि शब्द से मतुप प्रत्यय होकर पद बनेगा बुद्धिमान। मधु से मतुप होकर मूल पद बनेगा मधुमत, और पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा मधुमान। इक्षु से, इक्षु अर्थात गन्ना, तो गन्ने वाला या गन्ना है इसके पास, इस अर्थ में इक्षु से मतुप प्रत्यय होकर पद बनेगा इक्षुमत। पुल्लिंग में पद होगा इक्षुमान। इसी प्रकार कीर्ति शब्द से मतुप प्रत्यय होकर पद बनता है कीर्तिमत, और पुल्लिंग में शब्द बनेगा कीर्तिमान। तो इस तरह से मान, मान, मान अंत वाले शब्द जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर शब्दों से मतुप प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय है वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय में भी मतुप के समान इस प की और ऊ की संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है और वत इनमें शेष रहता है। अब ये कहाँ होता है? तो जो वतुप प्रत्यय है ये भी वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से होता है। तो वतुप प्रत्यय का प्रयोग स्वरांत अकारांत शब्द से, अकारांत में अ और आ दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में अ या आ है उनसे वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा एक और रूल है कि शब्दांत या उपधा में, शब्दांत अर्थात शब्द के अंत में या उपधा में, उपधा का तात्पर्य है सेकंड लास्ट अल्फाबेट, दूसरा अंतिम वर्ण, अ, आ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। एक तो नियम यह है कि जो अकारांत शब्द है उससे वतुप लगेगा और अनेक हलंत शब्दों से भी वतुप लगता है। इसके अतिरिक्त अगर शब्द के अंत में या तो अ है या आ है या म है तो वहां पर मतुप के स्थान पर वतुप का प्रयोग होगा। और दूसरी बात है कि अगर शब्द हलंत है, शब्द के अंत में हल है, लेकिन इसकी उपधा में या तो अ है या आ है या म है, तो भी मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके उदाहरण है जैसे धन शब्द है, तो धन शब्द अकारांत शब्द है, इसके अंत में अ है, इससे वाला अर्थ में वतुप प्रत्यय होकर पद बनता है धनवत, और पुल्लिंग में इसका पद बनेगा धनवान अर्थात धन वाला। इसी प्रकार बल शब्द से, जो कि अकारांत शब्द है, वतुप प्रत्यय होता है और पद बनता है बलवत, पुल्लिंग में बनेगा बलवान और नपुंसक और इसका अर्थ होगा बलवाला। इसके रूप भी तीनों लिंगों में होते हैं, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा धनवती और नपुंसक लिंग में हो जाएगा धनवत। इसी प्रकार बलवान, बलवती, बलवत, इस तरह से। रूप शब्द से वतुप प्रत्यय होकर पद बनते हैं रूपवत और पुल्लिंग में पद हो जाएगा रूपवान अर्थात रूप वाला। विद्या शब्द, अब विद्या शब्द आकारांत है, इसके अंत में आ है, तो आ होने के कारण वतुप प्रत्यय होगा इसके साथ और पद बनेगा विद्यावत, पुल्लिंग में इसका रूप हो जाएगा विद्यावान। इसी प्रकार गुण शब्द से वतुप प्रत्यय होकर पद बनता है गुणवत और पुल्लिंग में पद हो जाएगा गुणवान। लक्ष्मी शब्द से, लक्ष्मी शब्द को आप विशिष्ट ध्यान रखिए, हालांकि ये अकारांत भी नहीं है, आकारांत भी नहीं है, लेकिन इसकी उपधा में मां है। क्या है यहाँ पर? इसकी उपधा में म है, इसलिए यहाँ पर वतुप प्रत्यय होता है और
वतु प्रत्यय होकर पद बनता है लक्ष्मीवत, और पुल्लिंग में पद हो जाएगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त या लक्ष्मी वाला, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हुए ये ध्यान रखिए कि जहां पर उपधा में या अंत में अ, आ और म हो, वहां पर वतु प्रत्यय का प्रयोग आपको मतुप के स्थान पर करना है। मतुप वतु प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। तो पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में पद बनेगा जैसे विद्यावान, स्त्रीलिंग में बनेगा विद्यावती और नपुंसक लिंग में विद्यावत। इसी प्रकार मतुप वालों के भी श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, इस प्रकार के पद होते हैं। अब देखिए, ये जो मतुप और वतुप प्रत्यय हैं, दोनों वाला और इसके पास ह अर्थ में, इससे युक्त अर्थ में होते हैं। इनमें अंतर ये है कि स्वरांत से मतुप होगा, लेकिन स्वरांत में जो अकारांत और आकारांत हैं या मकारांत हैं जिनके अंत में म है, उनसे वतुप होगा। इसके अतिरिक्त उपधा में भी अ, आ या म होने पर वतुप प्रत्यय होता है। इनमें आपको शब्दों के अंत में मान, वान, मति, वती, वत, मत, इस प्रकार के पद दिखाई देंगे। तो आप मान, वान देखकर पहचान सकते हैं, जहां पर मान है वहां पर मतुप प्रत्यय है, जहां पर वान है वहां पर वतुप प्रत्यय है। अगला प्रत्यय है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय में ये जो अंतिम ई है इसका लोप हो जाता है और इसमें इन शेष रहता है। तो जब शब्द के साथ इसको जोड़ते हैं, इसका योग करते हैं, तो शब्द के अंत में इन आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब ये किन अर्थों में होता है? तो वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां पर वाला या युक्त अर्थ हो, वहां पर ऐसे शब्द जो अकारांत है उनसे इनी प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण इसके देखते हैं, रथ प्लस इनी। तो रथ प्लस इनी, इसमें से इन शेष रहेगा तो पद बनेगा रथिन, और जब इसके शब्द रूप होंगे तो पद बनेगा रथी, इस प्रकार से। तो इसमें भी आपको दीर्घ ईकारांत पद दिखाई देंगे। अब एक और प्रत्यय है जिसमें हमको दीर्घ ईकारांत पद दिखाई दिए थे, जिसका कि अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था, वो है णिनी प्रत्यय। णिनी प्रत्यय में भी इस ई और न की संज्ञा होकर इन शेष रहता है, इसलिए वहां पर भी ग्राहीन इस प्रकार के पद बनते हैं, दायिन इस प्रकार के पद बनते हैं। और जब रूप चलते हैं तो वहां पर भी ग्राही, दाही, दीर्घ ईकारांत वाले पद हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों में अंतर करना चाहें, हम शब्द देखकर पहचानना चाहें, तो सामान्य सी पहचान है कि अगर आपको शब्द में धातु दिखाई दे, जैसे ग्राहीन, ग्राही पद है मान लीजिए मूल आपके पास, तो आप जब इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर गृह धातु दिखाई देगी। तो धातु के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पर णिनी प्रत्यय है। लेकिन जब अब आप रथी पद देखते हैं तो दीर्घ ईकारांत है, लेकिन इसमें रथ शब्द आपको दिखाई देता है। रथ कोई धातु नहीं है, रथ शब्द है। तो शब्द के साथ ये प्रत्यय हुआ है, इसलिए तद्धित प्रत्यय इसमें इनी है। तो इस तरह से आप शब्द को ध्यान से देखकर उसमें प्रत्यय पहचान सकते हैं। जहां पर आपको शब्द में धातु से बना हुआ शब्द दिखाई दे वहां पर णिनी प्रत्यय होगा, और जहां पर शब्द से बना हुआ कोई शब्द दिखाई दे वहां पर आपको इनी प्रत्यय करना है। आगे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे दंड से, दंड वाला या दंड युक्त, इस प्रकार के अर्थ में जब इनी प्रत्यय होता है तो पद बनता है दंडिन, और शब्द रूप जब इसके चलते हैं तो पद होगा दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। बल शब्द से इनी प्रत्यय होकर पद बनता है बलिन, और इसके रूप जब चलते हैं तो रूप हो जाता है बली, बलवान या बल वाला या बल से युक्त। गुण शब्द से इनी प्रत्यय होकर पद बनेगा गुणिन, और जब इसके रूप चलेंगे तो पद होगा गुणी। गुणी का तात्पर्य हो जाएगा गुण वाला या गुण से युक्त। तो गुणवान और गुणी ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ में होते हैं इनसे, लेकिन अलग अलग प्रत्यय हुए हैं इसलिए शब्द अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, लेकिन अर्थ इनका एक ही है। धन शब्द से इनी प्रत्यय होकर पद बनता है धनिन, और रूप जब चलेंगे तो पद बन जाएगा धनी, अर्थात धन वाला या धन से युक्त। तो वाक्यों में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकतानुसार शब्द रूप बनाकर इनका प्रयोग किया जाता है।
इनके शब्द रूप चलते हैं, तो जिस भी विभक्ति कारक के अनुसार इनका प्रयोग करना है वाक्य में, उसी प्रकार इनका रूप बनाकर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, गुणी जनः शोभते। तो गुणी जनः, यहाँ पर जन के अनुसार, जन के विशेषण के रूप में गुणी का प्रयोग किया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर जनः के अनुसार प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया गया है। गुणी जन सुशोभित होता है, गुणवान पुरुष सुशोभित होता है। दूसरा है गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते। तो पूज्यन्ते प्रथमा बहुवचन का पद है, तो उसके अनुसार यहाँ पर गुणी जो पद है उसका बहुवचन का रूप गुणिनः लिखते हैं। तो प्रथमा बहुवचन में गुणी शब्द का क्या रूप बनता है? गुणिनः। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं, इस प्रकार से। ऐसे ही धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते। यहाँ पर यतन्ते जो पद है ये प्रथमा बहुवचन का पद है, तो उसके अनुसार जब यहाँ पर पद प्रयुक्त करेंगे तो धनी जो शब्द है इसका प्रथमा बहुवचन का पद आएगा धनिनः। धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति आज भी अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोगः क्रियते। तो पुरुष के द्वारा सर्वत्र, सभी जगह पर बल का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पुरुष के विशेषण के रूप में बलवान को लिखा गया है, तो पुरुष जो पद है वो तृतीया एक वचन में है, तो उसी के अनुसार जो बलि शब्द है इसका तृतीया बहु एक वचन का रूप जब लिखेंगे तो यहाँ पर पद बनेगा बलिना, बलशाली पुरुष के द्वारा। इस अर्थ में यहाँ पर तृतीया एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इन्हीं प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं वाक्यों में आवश्यकता अनुसार उनमें विभक्ति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए, किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय में ये जो पा है इसका लोप हो जाता है और तर मात्र शेष रहता है। आपको शब्द के अंत में यहाँ पर तर दिखाई देगा। अब इससे बने हुए जो शब्द हैं वो भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में आपको तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसक लिंग में तरम, इस प्रकार के पद शब्दों के अंत में दिखाई देंगे। यहाँ पर चूंकि आपके लिए पुल्लिंग मात्र का ही प्रयोग किया गया है, उसी के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन अगर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। तरा और तरप, तर तर आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, तरम, इस तरह से। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रशस्य, प्रशंसा करने योग्य, इसमें जब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो पद बनता है प्रशस्य तरह, अर्थात दो में से एक जब अधिक प्रशंसनीय हो तो उसको बताने के लिए प्रयुक्त करेंगे प्रशस्य तरह। इसी प्रकार गुरु प्लस तरप, गुरु तरह। लघु प्लस तरप, लघु तरह। पटु प्लस तरप, पटु तरह। कुशल प्लस तरप, कुशल तरह। उच्च प्लस तरप, उच्च तरह। इसी प्रकार दो में से किसी एक को चतुर बताना हो तो चतुर प्लस तरप, चतुर तरह। दीर्घ प्लस तरप, दीर्घ तरह। सुंदर से तरप होकर सुंदर तरह। इसी प्रकार स्थिर से तरप होकर बनेगा स्थिर तरह, अर्थात ये व्यक्ति इन दोनों में से अधिक स्थिर है। तीव्र से तीव्र तरह, मधुर से मधुर तरह। अब इसके वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं। तो राम लक्ष्मणयोः रामः प्रशस्यतरः आसीत्। राम लक्ष्मण में राम अधिक प्रशंसनीय था, अधिक प्रशंसा के योग्य था। तो राम और लक्ष्मण इन दोनों में से राम की अधिक प्रशंसनीयता को बताने के लिए, उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए प्रशस्य तरह इस प्रकार का पद प्रयुक्त किया गया है। तो अगर राम लक्ष्मणयोः नहीं भी लिखा जाए, केवल इतना लिखा जाए रामः प्रशस्य तरह आसीत, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि किन्हीं दो व्यक्तियों में से, अब वो कोई भी दो हो सकते हैं, राम लक्ष्मण, राम भरत, राम शत्रुघ्न या राम मोहन, उनमें से राम अधिक प्रशंसनीय था। अश्वगजयोः अश्वः तीव्रतरः। अश्व और गज में से अश्व की श्रेष्ठता को बताने के लिए, अश्व की तीव्रता को बताने के लिए
कहा गया है कि अश्व और गज में से अश्व तीव्रतर है। तो अगर अश्व गजयोः भी प्रयुक्त नहीं करते तो केवल लिखते हैं अश्वः तीव्रतरः, तो इसका तात्पर्य भी यही होगा कि अश्व और कोई दूसरा पशु, उन दोनों में से अश्व जो है वो अधिक तीव्र दौड़ता है, अश्व अधिक तीव्र है। मोहन सोहनयो मोहनः पटुतरः, मोहन और सोहन में से मोहन पटुतर है, अधिक चतुर है। तो इस तरह से दो में से एक की श्रेष्ठता को बताने के लिए, एक की अधिकता को बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रत्यय है तमप प्रत्यय। दो से अधिक में से किसी एक की सर्वश्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब तरप का प्रयोग तो दो में से एक के लिए है, लेकिन जब दो से अधिक व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अर्थात समूह हो, वहां पर जब किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहां पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप में पा का लोप हो जाता है और तम शेष रहता है। तो पुल्लिंग में आपको तमह दिखाई देगा शब्द के अंत में, स्त्रीलिंग में तमा दिखाई देगा और नपुंसक लिंग में दिखाई देगा तमम। चूंकि यहाँ पर आपके लिए केवल पुल्लिंग के पद दिए गए हैं, लेकिन स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी अगर आए तो कोई परेशानी नहीं है, वहां पर भी आपको तम तो दिखाई ही देगा। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उच्च शब्द से तमप प्रत्यय, जब किसी बहुत सारों में से किसी एक को सबसे ऊंचा बताना हो कि सारे पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, इस प्रकार से जब बताना हो तो उच्च शब्द के साथ तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और पद बनता है उच्चतमः, सर्वाधिक उच्च। गुरु से तमप प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनेगा गुरुतमः, सबसे गुरु, सबसे बड़ा। लघु से तमप प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनता है लघुतमः, सबसे छोटा। पटु से तमप प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनता है पटुतमः, सर्वाधिक पटु, सबसे अधिक चतुर। कुशल से तमप प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनता है कुशलतमः। इसी प्रकार मधुर से तमप करके पद बनेगा मधुरतमः। स्त्रीलिंग अगर पूछे तो मधुरतमा और नपुंसक लिंग में मधुरतमम। इस तरह से दीर्घ से तमप प्रत्यय होकर पद बनता है दीर्घतमः, दीर्घतमा, दीर्घतमम। स्थिर से तमप होकर पद बनेगा स्थिरतमः, स्थिरतमा, स्थिरतमम। सुंदर से सुंदरतमः, सुंदरतमा, सुंदरतमम। इसी प्रकार तीव्र से तीव्रतमः, तीव्रतमा, तीव्रतमम। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कक्षायाः छात्रेषु मोहनः पटुतमः, कक्षा के छात्रों में मोहन सर्वाधिक पटु है। तो मोहन की पटुता को बताने के लिए कि मोहन सबसे ज्यादा चतुर है, उसको बताने के लिए पटु शब्द के साथ तमप का प्रयोग करके पद बनाया गया है पटुतमः। इसी प्रकार पशुषु अश्वः धावने तीव्रतमः, पशुओं में दौड़ने में, धावन की क्रिया में अश्व तीव्रतम है। तो अगर यहाँ पशुषु भी ना लिखा जाए, केवल लिखा जाए कि अश्वः धावने तीव्रतमः, तो उसका तात्पर्य भी ये हो जाएगा कि बहुत सारे पशुओं में, बहुत सारों में अश्व तीव्रतम होता है, सर्वाधिक तेज दौड़ता है। इस प्रकार से तो दो में से श्रेष्ठता को बताने के लिए तरप का, और दो से अधिक 3, 4, 5 समूह में से श्रेष्ठता को बताने के लिए तमप का प्रयोग किया जाता है। इनसे बने हुए जो शब्द हैं उनको पहचानना बहुत आसान है। तरप और तमप आपको अंत में यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई देंगे। अगला प्रत्यय है मयट प्रत्यय। प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी प्रचुरता बतानी हो, इससे युक्त ये अर्थ बताना हो, इससे भरा हुआ या इससे प्रचुर ये अर्थ देना हो, वहां पर मयट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मयट में जो अंतिम ट है, इसकी इस संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और मय मात्र शेष रहता है। तो शब्द के अंत में आपको मय पद दिखाई देगा। एक तो प्रचुर अर्थ में मयट का प्रयोग किया जाता है, दूसरा और है कि वस्तुवाचक शब्दों से, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु को इंगित करते हैं उनसे, लेकिन खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, वो वस्तुएं खाद्य वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुवाचक शब्दों से विकार अर्थ में भी मयट का प्रयोग किया जाता है।
इस वस्तु का विकार, इस अर्थ में वस्तुवाचक शब्दों से मयट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे शांति से युक्त, शांति की प्रचुरता, इस अर्थ में शांति शब्द से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है शांतिमयः। आनंद से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है आनंदमयः, आनंद से युक्त, आनंद की प्रचुरता, आनंद से भरा हुआ, आनंदमयः। इसी प्रकार सुख से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है सुखमयः। तेजः से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है तेजोमयः। मृत से मयट पद होकर विकार अर्थ में मिट्टी का, मृणमय टीका, मृणमय गाड़ी, मृणमय सक्टिका, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का विकार, तो विकार अर्थ में से बना हुआ भी होता है, जैसे मिट्टी से बना हुआ क्या हो जाएगा, मिट्टी का विकार। तो उस अर्थ में मिट्टी से बना हुआ, इस अर्थ में मृत से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है मृण्मयः। स्वर्ण का विकार, स्वर्ण से बना हुआ, इस अर्थ में स्वर्ण से मयट पद प्रत्यय होकर पद बनता है स्वर्णमयः। लोह से बना हुआ, लोह का विकार, इस अर्थ में लोह शब्द से मयट प्रत्यय होकर पद बनता है लोहमयः। तो इस तरह से प्रचुर अर्थ में और वस्तुवाचक शब्दों से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी खाद्यवाचक वस्तु से मयट का प्रयोग होगा तो वो वहां पर विकार अर्थ में नहीं होगा, प्रचुर अर्थ में हो सकता है। तो ये तद्धित प्रत्यय हैं, इनसे बने हुए शब्दों को पहचानना बहुत आसान है। जहां पर अंतर करना है, कंफ्यूजन है, उसके विषय में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप इनी में और नीनी में अंतर कर सकते हैं। तो इन प्रत्ययों को आप पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए आसान है, एक बार पढ़ने से आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे, इनको लगातार पढ़ते नहीं रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं या आप भूल सकते हैं। तो आप इनको पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप संस्कृत भाषा से किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को सरल शब्दों में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।